एक बार एक सेठ जी दूसरे गांव से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। तो उस दूसरे गांव में सेठ जी को एक किसान के पास एक बड़ा ही अतरंगी कलर का गधा दिखता है। सेठ जी उस गधे को देखकर खुश हो जाते हैं और उस गधे को देखते ही उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस किसान के पास जाते हैं और उस किसान से गधे को खरीदने की बात करते हैं। किसान सेठ जी से कहता है कि सेठ जी ये बड़ा ही अतरंगी कलर का गधा है, मैं इसके पूरे 1000 रुपए लूंगा। सेठ जी उस किसान से भाव करते हुए उस गधे को वो 500 रुपए में खरीद लेते हैं और गधे को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। जब वो अपने गांव पहुंचते हैं तो सारे गांव वाले उस गधे को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो बड़ा ही अतरंगी कलर का गधा है। अब सेठ जी उस गधे को अपने घर के सामने बांध देते हैं और गांव वालों से कहते हैं कि मैं इस गधे पर लॉटरी लगा रहा हूं। लॉटरी की प्राइस है सिर्फ 50 रुपए। जो भी लॉटरी जीतेगा वो 50 रुपए में इस अतरंगी कलर वाले गधे को अपने साथ लेकर जाएंगे। अब उस गांव में करीबन 1000 लोग रहते थे। सभी ने 50-50 रुपए की लॉटरी खरीद ली और सेठ जी की झोली में 50,000 रुपए आ गए। अब गांव वालों में से एक आदमी जो है वो लॉटरी जीत जाता है और जब वो गधे को ले जाने के लिए सेठ जी के पास आता है तो सेठ जी उससे कहते हैं कि देखो, गधा तो अभी बहुत ही बीमार हो चुका है और कभी भी मर सकता है और इसमें तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। तुम एक काम करो, मैंने वो गधा 500 रुपए में खरीदा था, तुम ये 1000 रुपए रखो और वैसे भी तुमने तो लॉटरी 50 रुपए में ही खरीदी थी, उसके बदले तुम्हें 1000 रुपए मिल रहे हैं। अब वो आदमी सेठ जी की बात मान लेता है और खुशी खुशी 1000 रुपए लेकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर सेठ जी भी खुश, वो आदमी भी खुश और बाकी के गांव वाले भी खुश, ये सोचकर कि हमारे तो 50 रुपए ही गए हैं। अब इस पूरी कहानी को सुनने के बाद मुझे आप बताइए, इस पूरी कहानी में रियल गधा कौन है? इस पूरी कहानी में अगर रियल गधा कोई है तो वो है गांव की जनता, जो ये सोचकर लॉटरी खरीदने लगी कि 1000 लोगों में से मैं ही लॉटरी जीतूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस लॉटरी जीतने के चांसेस एक आदमी के उस गांव में 0.1% है। मतलब 1% चांसेस भी नहीं है आपके कि आप वो लॉटरी जीत सको। और यही सेम चीज आज की जनता कर रही है, अपना पैसा और टाइम दोनों लगाकर। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इन फैंटेसी एप्स के चक्कर में गधे मत बनो। यहाँ पर उसी इंसान को फायदा होता है जो इसका मालिक होता है। अगर आप अपने लक की वजह से कभी इन एप्स में जीत भी गए होंगे तो ये सोचना कि आपने इन एप्स में कितना पैसा गंवाया भी है और साथ ही साथ अपना टाइम भी गंवाया है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।